हेलो दोस्तों, द ग्रेट राठौर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 85% लोग अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं बिना ये जाने कि असली वजह उनकी सोच होती है। क्या आप जानते हैं, आपका दिमाग आपकी सफलता का असली हथियार है और सोच बदलने से आपकी दुनिया बदल सकती है। एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ खुद की जिंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों की सोच को भी बदल दिया। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को पलटने के लिए? आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों को जीतना सिखाया, यू कैन विन बाय शिव खेरा। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। इस किताब को अभी अपनाना जरूरी है क्योंकि जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। शिव खेरा, जो एक साधारण सेल्समैन से एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बने, उनकी कहानी ही साबित करती है कि जीतना किस्मत नहीं, सही सोच का परिणाम है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको हर ऐसी किताब मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल सके। और कमेंट में लिखना मत भूलिए, अब मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी जीत शुरू होने वाली है। जिंदगी जीना सीखना जितना आसान लगता है, अक्सर उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। हम में से बहुत से लोग बस वक्त के गुजरने का इंतजार करते हैं, बिना ये समझे कि असली खुशी और सफलता जीवन को समझने और जीने की कला में छिपी होती है। शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन में आओ जिंदगी जीना सीखें का मतलब यही है कि हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समझना और उसकी गहराइयों में उतरना होगा ताकि हम इसे सच में जी सकें। जिंदगी सिर्फ सांस लेने या रोजमर्रा की दिनचर्या को पूरा करने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें खुशियों, दुखों, संघर्षों और सफलता के पल शामिल होते हैं। लेकिन जिंदगी की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब हम हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझते हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी को उलझनों, निराशाओं और गलतफहमियों से भर देते हैं, जबकि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। सबसे पहली बात जो जिंदगी जीना सिखाती है वह है खुद को समझना। जब तक हम खुद को पूरी तरह नहीं समझेंगे, अपने विचारों, भावनाओं और कमजोरियों को जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने रास्ते पर सही दिशा में नहीं चल पाएंगे। अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना जिंदगी जीने का पहला कदम होता है। इसे स्वीकारना कि हम इंसान हैं और गलतियां करेंगे, पर उनसे सीखकर आगे बढ़ना जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अपनी सोच को बदलना। हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी बनती है। अगर हम सोचेंगे कि हम असफल हैं तो जिंदगी भी हमें असफल ही साबित करेगी। लेकिन अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव और आशावादी बनाएंगे तो परिस्थितियां हमारे पक्ष में आने लगेंगी। शिव खेड़ा कहते हैं कि जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग तरीके से करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी है, तभी हम सफलता की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। जिंदगी में आने वाली समस्याओं को समझदारी से लेना भी सीखना बहुत जरूरी है। हर समस्या एक नया सबक लेकर आती है। हमें नकारात्मकता के बजाय हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाएंगे और हार नहीं मानेंगे, तभी हम सच्चा जीवन जी पाएंगे। असफलताएं भी हमें कुछ नया सिखाती हैं और हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। इसके साथ ही जिंदगी जीना सीखने का मतलब है अपने रिश्तों को संजोना। इंसान सामाजिक प्राणी है और हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। परिवार, दोस्त, सहकर्मी, ये सभी हमें सपोर्ट करते हैं और मुश्किल समय में सहारा देते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को समझदारी और प्रेम के साथ निभाना जरूरी है। संवाद की कला सीखना, सुनना और समझना जिंदगी को बेहतर बनाता है। और सबसे जरूरी बात है लक्ष्य रखना। जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है तो जिंदगी का हर पल एक मायने रखता है। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, ऊर्जा देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। बिना लक्ष्य के जिंदगी अधूरी लगती है। शिव खेड़ा के अनुसार लक्ष्य केवल सपने नहीं होते, बल्कि उन्हें पाने के लिए जो योजना और मेहनत करनी पड़ती है वही सफलता का असली रास्ता होता है। अंत में जिंदगी जीना सीखने का मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना और खुद को लगातार बेहतर बनाना। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं
और हर दिन एक नई शुरुआत करते हैं। जब हम जिंदगी को इस नजरिए से देखते हैं तब हम न केवल जीते हैं बल्कि जिंदगी को जिंदा कर देते हैं। इसलिए आज से ही तय करिए कि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समझेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, हर चुनौती को अवसर में बदलेंगे, रिश्तों को संजोएंगे और एक बड़ा लक्ष्य बनाकर उसकी ओर बढ़ेंगे। यही असली जिंदगी जीना है। सफलता पाने का सपना हर इंसान देखता है, लेकिन उसे हासिल करना उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। सफलता कोई अचानक मिल जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह लगातार सही दिशा में किए गए प्रयासों और सही सोच का परिणाम होती है। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में सफलता के नियमों को बहुत साफ और प्रभावी तरीके से बताते हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। सबसे पहले, सफलता का सबसे बड़ा नियम है खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी मुश्किल राह आसान नहीं लगेगी। आत्मविश्वास वह ताकत है जो आपको न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाती है, बल्कि हार के समय भी डगमगाने नहीं देती। कई बार हम अपनी असफलताओं को देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर महान व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हार नहीं माने और खुद पर विश्वास बनाए रखा। दूसरा नियम है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। बिना लक्ष्य के हम भटक जाते हैं, हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं कि लक्ष्य केवल सपने नहीं होते, बल्कि वे एक योजना के साथ होने चाहिए, जिसमें आप ये तय करें कि कब और कैसे उसे हासिल करना है। लक्ष्य निर्धारित करने से आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित होती है। तीसरा नियम है निरंतर प्रयास और मेहनत। सफलता कभी भी आराम से नहीं मिलती। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। मेहनत और लगन के बिना सफलता का कोई मतलब नहीं। रोजाना छोटी छोटी मेहनत ही बड़ी सफलता का रास्ता बनाती है। कई बार कठिनाइयां आएंगी, पर उनको पार करना और लगातार मेहनत करना ही सफलता का रास्ता है। चौथा नियम है सकारात्मक सोच। हमारा सोचने का तरीका हमारी जिंदगी को आकार देता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने अंदर ऊर्जा और विश्वास पैदा करते हैं। नकारात्मक सोच हमें डराती है, निराशा देती है और हमारी क्षमता को कम कर देती है। शिव खेड़ा कहते हैं कि सफल लोग समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं। वे हार को अस्थायी समझते हैं और हमेशा उम्मीद बनाए रखते हैं। पांचवा नियम है सीखने की इच्छा। दुनिया लगातार बदल रही है और अगर हम सीखना बंद कर दें तो हम पीछे रह जाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखना, नई चीजें अपनाना और खुद को अपडेट रखना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कई बार असफलता हमें सबसे बड़ा शिक्षक बनाती है, इसलिए अपनी गलतियों से सीखना और सुधारना ही असली सफलता का मंत्र है। सफलता के नियमों में एक महत्वपूर्ण बात है समय का सही उपयोग। समय सबसे कीमती संसाधन है जो वापस नहीं आता। सफल लोग समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे योजना बनाकर काम करते हैं, प्राथमिकताएं तय करते हैं और हर पल का सही इस्तेमाल करते हैं। समय प्रबंधन के बिना मेहनत भी बेकार हो सकती है। इसके अलावा अपने आसपास सही लोगों का होना भी सफलता का एक नियम है। अच्छे साथी, मार्गदर्शक और प्रेरक लोग हमें सही दिशा दिखाते हैं, मुश्किल समय में सहारा देते हैं और हमारी सोच को सकारात्मक बनाते हैं। नकारात्मक और आलसी लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। शिव खेड़ा यह भी बताते हैं कि सफलता के लिए ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को धोखा देंगे या गलत रास्ता अपनाएंगे तो सफलता टिकाऊ नहीं होगी। सच्ची सफलता वही है जो आपके चरित्र को मजबूत करे और आपको सम्मान दिलाए। जब आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमने लगती है। ये नियम सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर सफल इंसान की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। सफलता कोई जादू नहीं बल्कि एक सिस्टम है जिसे समझकर और अपनाकर हर कोई पा सकता है। इसलिए आज से ही अपनी सोच बदलिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, मेहनत शुरू कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। सफलता के ये नियम आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बस याद रखिए, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग तरीके से करते हैं। हमारी जिंदगी में आदतों का बहुत बड़ा असर होता है। जो कुछ हम रोजाना करते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देता है।
शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में बताते हैं कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी आदतें होती हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं, हमें सफलता की ओर ले जा सकती हैं, जबकि कुछ आदतें हमें पीछे खींचती हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण आदत है समय का सही इस्तेमाल करना। जो लोग समय की कद्र करते हैं और हर पल को महत्व देते हैं, वे जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ते हैं। समय की बर्बादी से बचना और हर दिन कुछ नया करने की योजना बनाना आदत बनानी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें आलस्य को छोड़कर सक्रिय रहना होगा, अपने दिन की शुरुआत सही दिशा में करना होगी और अपने कामों को प्राथमिकता देना होगा। दूसरी आदत है सकारात्मक सोच। जब हम हर स्थिति में सकारात्मक रहना सीख लेते हैं तो हमारी ऊर्जा और उत्साह बढ़ते हैं। नकारात्मक सोच हमें डिप्रेशन, चिंता और हार की ओर ले जाती है, लेकिन सकारात्मक सोच हमें चुनौतियों का सामना करने और उन्हें अवसर में बदलने की ताकत देती है। यह आदत आपकी सोच को इतनी मजबूत बनाती है कि आप कभी हार नहीं मानते। तीसरी आदत है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि हमारी सोच और क्रियाओं का प्रतिबिंब होता है। जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। ये आदत हमें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ती है और हमें बड़े से बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की हिम्मत देती है। चौथी आदत है लक्ष्य निर्धारण। बिना लक्ष्य के जिंदगी अधूरी लगती है। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं और हमारा फोकस बनाए रखते हैं। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम बड़े सपनों की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य बनाना और उन्हें नियमित रूप से जांचना एक आदत होनी चाहिए। पांचवी आदत है निरंतर सीखना। दुनिया बदल रही है और जो लोग खुद को अपडेट नहीं रखते वे पीछे रह जाते हैं। रोजाना कुछ नया सीखना, अपनी गलतियों से सीखना और नए अनुभवों को अपनाना हमें बेहतर इंसान बनाता है। यह आदत हमें लचीला बनाती है और जीवन की हर परिस्थिति में सफल होने में मदद करती है। साथ ही अनुशासन भी एक ऐसी आदत है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अनुशासन से मतलब है अपनी दिनचर्या और आदतों को नियमित रखना। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। यह आदत हमें आलस्य और विचलन से दूर रखती है। एक और महत्वपूर्ण आदत है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। सही खान पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से हमारी ऊर्जा बनी रहती है और हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है जो सफलता के लिए जरूरी है। आखिर में शिव खेड़ा कहते हैं कि अपनी आदतों को पहचानना और उन्हें सुधारना एक सतत प्रक्रिया है। हम अपनी आदतों से बनते हैं या बिगड़ते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अपनी आदतों पर काम करना शुरू करें। छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती हैं। जब आप इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आदतें ही हमारे चरित्र और भविष्य का निर्माण करती हैं। इसलिए सोच समझकर अपनी आदतें बनाएं, क्योंकि वही आदतें आपकी जिंदगी बदलेंगी। सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी की सबसे ताकतवर ऊर्जा है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को दिशा देती है। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में बताते हैं कि कैसे सकारात्मक सोच से हम न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि मुश्किल हालात में भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। ये सोच हमें निराशा और डर से लड़ने की ताकत देती है और हमें हर परिस्थिति में आशावादी बनाए रखती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारा दिमाग अवसरों की तलाश करता है, न कि समस्याओं की। मुश्किलें आती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच हमें उन्हें चुनौती के रूप में देखने की शक्ति देती है। इससे हम हार मानने की बजाय समाधान खोजने में लगे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब किसी काम में असफलता मिलती है तो नकारात्मक सोच हमें हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच हमें यह समझाती है कि यह असफलता एक सीख है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी अच्छा असर डालती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा तनाव कम होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम ज्यादा खुशहाल महसूस करते हैं। कई शोध भी यही बताते हैं कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग मुश्किलों का बेहतर सामना करते हैं और उनका जीवन अधिक सफल होता है। ये सोच हमारी ऊर्जा को भी बढ़ाती है।
जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम ज्यादा ऊर्जावान, उत्साही और सक्रिय महसूस करते हैं। इससे हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं और हमारा सामाजिक और व्यावसायिक जीवन बेहतर होता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि सकारात्मक सोच सफलता का पहला कदम है, क्योंकि ये हमें विश्वास देती है कि हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच केवल सोचने का नाम नहीं है, ये एक अभ्यास है जिसे लगातार करना पड़ता है। हमें अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बदलना होता है। इसके लिए ध्यान, खुद से सकारात्मक बातें करना और अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाना जरूरी होता है। रोजाना खुद को प्रेरित करना और अपनी सफलताओं को याद रखना भी इस सोच को मजबूत करता है। सकारात्मक सोच से हम अपने डर और संदेह को पीछे छोड़ सकते हैं। यह हमें जोखिम लेने की हिम्मत देती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। शिव खेड़ा के अनुसार जब हम अपने सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाने लगते हैं। यह सोच हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी मदद करती है। सकारात्मक इंसान अपने रिश्तों में धैर्य, समझदारी और सहानुभूति दिखाता है, जिससे उसका सामाजिक नेटवर्क मजबूत होता है। इससे हम जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की कर पाते हैं। अंत में सकारात्मक सोच केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें हर दिन बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। जब हम इस सोच को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि यही आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आत्मविश्वास हमारी सफलता की नींव है, जो हमें अपने लक्ष्य हासिल करने की ताकत और हिम्मत देता है। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में बताते हैं कि बिना आत्मविश्वास के हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। ये वह ऊर्जा है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने में मदद करती है। जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है तो हम अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को पहचान पाते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं कि हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमारे सोचने के तरीके और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं और हम डर के कारण कदम उठाने से डरते हैं। वहीं जब हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम अपनी क्षमताओं को लेकर आश्वस्त रहते हैं। इससे हमारे फैसले बेहतर होते हैं और हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। यह भावना तभी मजबूत होती है जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी ताकतों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं कि असली आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपनी गलतियों से डरना छोड़ देते हैं और उन्हें सीखने का मौका समझते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम बड़े सपने देखें और उन्हें पाने के लिए मेहनत करें। कई बार लोग अपनी असफलताओं की वजह से हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास उन्हें फिर से उठने और नए सिरे से प्रयास करने की शक्ति देता है। शिव खेड़ा बताते हैं कि आत्मविश्वास रोजाना की आदतों से बनता है। जब हम छोटी छोटी सफलताएं हासिल करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए अपने कामों को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करना और हर सफलता को जश्न के तौर पर मनाना जरूरी है। इससे हमें अपने ऊपर भरोसा होता है कि हम और भी बड़े काम कर सकते हैं। आत्मविश्वास केवल खुद पर भरोसा नहीं, बल्कि अपने विचारों, फैसलों और काबिलियत पर भरोसा करना है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों की नकारात्मक राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कई बार लोग आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा तो आप उनकी बातों को दिल पर नहीं लेंगे और अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। ये भावना हमारे व्यवहार में भी झलकती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों में स्पष्ट होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज में वह शक्ति होती है जो दूसरों को प्रभावित करती है। इससे न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंध बेहतर होते हैं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी हम अधिक सम्मान और अवसर पाते हैं। आत्मविश्वास के बिना सफलता अधूरी है। यह वह चाबी है जो हमारे अंदर की सभी संभावनाओं को खोलती है। शिव खेड़ा के अनुसार आत्मविश्वास जीवन की हर लड़ाई में जीत दिलाता है। इसलिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, खुद को कमजोर न समझें और हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा बनाए रखें।
जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देने लगेगी। आखिरकार आत्मविश्वास एक ऐसा हथियार है जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। इसे विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जितना अधिक आप इस पर काम करेंगे उतना ही यह आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि यही विश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। लक्ष्य निर्धारण हमारे जीवन की दिशा तय करता है और सफलता की पहली सीढ़ी होती है। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में बताते हैं कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के व्यक्ति कहीं भटकता रहता है और अपने जीवन में असफलता का सामना करता है। लक्ष्य हमें एक फोकस देता है, जिससे हम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य तय कर लेते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम उस दिशा में लगातार काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना केवल सपने देखने जैसा नहीं है, बल्कि इसे पूरा करने के लिए एक योजना बनाना और उस पर काम करना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हमारे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है और हम किस क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं। इसके बाद हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट और मापनीय बनाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमने कितना प्रगति की है। छोटे छोटे उपलक्ष्य बनाना भी जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह बना रहता है और हम निरंतर प्रगति करते हैं। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे यथार्थवादी और संभव हों। बहुत बड़े या असंभव लक्ष्य हमारी उम्मीदों को तोड़ सकते हैं और हमें निराश कर सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे कदमों में लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति बनाना बेहतर होता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि लक्ष्य का होना हमें समय प्रबंधन में मदद करता है और हम अपने दैनिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगते हैं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को उस लक्ष्य पर केंद्रित रखें। अक्सर लोग कई बार अपनी मंजिल भूल जाते हैं या दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। इसलिए नियमित रूप से अपने लक्ष्य की समीक्षा करना और अपनी प्रगति को आंकना जरूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि हम सही रास्ते पर हैं या हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। एक मजबूत लक्ष्य न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास भी देता है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। यह सफलता का चक्र बनाता है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। लक्ष्य निर्धारण से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। हर किसी के पास समय और ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए यह जरूरी है कि हम उन कामों पर ध्यान दें जो हमारे लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनावश्यक गतिविधियों से बचना और अपने समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। शिव खेड़ा यह भी बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन में नियंत्रण का अनुभव करते हैं। जब हमें पता होता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं तो हम हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं और अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं। यह मानसिक संतुलन और स्थिरता भी प्रदान करता है, जिससे हम हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रख पाते हैं। अंत में लक्ष्य निर्धारण सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जो लोग इसे अपनी आदत बनाते हैं वे जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। शिव खेड़ा के अनुसार सही लक्ष्य हमें न केवल सफलता दिलाते हैं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को अर्थपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी लगन से काम करें। आपकी मेहनत और स्पष्ट उद्देश्य ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। संचार कौशल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो न केवल हमारे व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारी सफलता में भी बड़ा योगदान देता है। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छा संचार किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कुंजी है। चाहे हम अपने परिवार के साथ बात कर रहे हों, ऑफिस में टीम के सदस्यों से या किसी अनजान व्यक्ति से, हमारी बातों का प्रभाव हमारे संबंधों और परिणामों को तय करता है। संचार केवल बोलना ही नहीं है, बल्कि सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें सामने वाले की भावनाओं और जरूरतों को समझने का मौका मिलता है, जिससे हम बेहतर प्रतिक्रिया दे पाते हैं। अक्सर लोग केवल अपनी बात कहने में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे सुनना भूल जाते हैं।
लेकिन सफल लोग वही होते हैं जो सुनना और समझना दोनों जानते हैं। शिव खेड़ा बताते हैं कि अच्छा संवाद तभी संभव होता है जब हम सामने वाले की बात को सम्मान दें और उसकी सोच को समझने की कोशिश करें। संचार में स्पष्टता और सरलता भी बहुत जरूरी है। जटिल भाषा या उलझे हुए विचारों से संवाद कमजोर पड़ जाता है। जब हम अपनी बात को साफ और सीधे तरीके से बताते हैं तो सामने वाला आसानी से समझ पाता है और गलतफहमी की संभावना कम हो जाती है। शिव खेड़ा की सलाह है कि अपनी बात को छोटे छोटे वाक्यों में रखें और जो कहना है उसे बिना घुमाव फिराव के स्पष्ट रूप से कहें। इससे हमारी बात प्रभावशाली बनती है और लोग हमें गंभीरता से लेते हैं। संचार का एक अहम पहलू है बॉडी लैंग्वेज। हमारे हाव भाव, आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव और हाथों की मुद्राएं हमारी बातों को और भी प्रभावशाली बनाती हैं। कई बार हमारे शब्दों से ज्यादा हमारा शरीर, हमारी भावना और आत्मविश्वास दिखाता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज से हमारा संवाद मजबूत होता है और सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में संचार के तरीके भी बदल गए हैं। ईमेल, मैसेज, वीडियो कॉल आदि के माध्यम से भी हमें प्रभावी तरीके से संवाद करना आता चाहिए। हालांकि ये माध्यम अलग है, लेकिन इनकी मूल बातें वही हैं: स्पष्टता, सम्मान और समझदारी। शिव खेड़ा इस बात पर भी जोर देते हैं कि इन डिजिटल माध्यमों में भी हमें अपनी भाषा और शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, ताकि हमारी बात का सही मतलब सामने वाले तक पहुंचे। अच्छा संचार केवल बातें कहने का तरीका नहीं, बल्कि यह एक ऐसा कौशल है जो हमें दूसरों से जोड़ता है, विश्वास बनाता है और हमारी छवि को बेहतर बनाता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि बेहतर संवाद से हम अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर पाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों को भी सहजता से संभाल सकते हैं। संचार कौशल को सुधारने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। हमें अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए और अपने हाव भाव पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही दूसरों के विचारों को सम्मान देना और उनकी भावनाओं को समझना भी महत्वपूर्ण है। जब हम इन सब चीजों को अपनी आदत बना लेते हैं तो हमारा संचार स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाता है। अंत में संचार कौशल व शक्ति है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सफल बनाती है। शिव खेड़ा के अनुसार जब हम प्रभावशाली तरीके से संवाद करना सीख जाते हैं तो हम न केवल बेहतर रिश्ते बनाते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी आसानी से हासिल कर पाते हैं। इसलिए अपनी बात को स्पष्ट, सम्मानजनक और प्रभावशाली बनाने के लिए संचार कौशल पर निरंतर काम करें। यही आपकी सफलता की चाबी है। प्रेरणा वह जादू है जो हमें असंभव को संभव करने की ताकत देती है। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में कहते हैं कि बिना प्रेरणा के कोई भी बड़ा काम करना मुश्किल होता है। जीवन में जब भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो प्रेरणा हमारे अंदर की ऊर्जा को जगाती है और हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। ये वह अंदरूनी आवाज है जो हमें उठने, संघर्ष करने और लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। प्रेरणा हमेशा बाहर से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की गहराई से उत्पन्न होती है। कई बार हम किसी व्यक्ति, किताब, घटना या अपने सपनों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन असली प्रेरणा तब आती है जब हम खुद को समझते हैं और अपने उद्देश्य को पहचानते हैं। शिव खेड़ा बताते हैं कि जब हम अपने जीवन का मकसद समझ लेते हैं तो वह खुद ब खुद हमें प्रेरित करता रहता है। इस वजह से प्रेरणा केवल एक पल का एहसास नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। कई बार लोग प्रेरित होने के लिए बड़ी बड़ी चीजों का इंतजार करते हैं, जैसे कोई बड़ा अवसर या कोई शानदार परिणाम, लेकिन असल में छोटी छोटी बातें भी हमें प्रेरित कर सकती हैं। एक छोटी जीत, किसी की तारीफ या कोई सकारात्मक सोच का विचार भी हमारी प्रेरणा को बढ़ा सकता है। इसलिए शिव खेड़ा कहते हैं कि हमें अपने आसपास की छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों को महसूस करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें बड़ी प्रेरणा बन जाती हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आलस्य और नकारात्मक सोच। जब हम अपने आप को बार बार मैं नहीं कर सकता या मुझे यह संभव नहीं है जैसे विचारों में फंसाते हैं तो हमारी प्रेरणा खत्म हो जाती है। इसीलिए शिव खेड़ा बताते हैं कि हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए और खुद को हमेशा याद दिलाना चाहिए कि हम सक्षम हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास प्रेरणा को लगातार बनाए रखने में मदद करते हैं। जीवन में प्रेरणा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपने लक्ष्य को याद रखना और अपने सपनों की तस्वीर को मन में संजोना जरूरी है। जब हम अपने सपनों को बार बार याद करते हैं तो हमारा दिमाग और दिल उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित रहते हैं। शिव खेड़ा बताते हैं कि प्रेरणा पाने के लिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक हों और जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। नकारात्मक लोग हमारी ऊर्जा और प्रेरणा को कम कर सकते हैं, इसलिए उनका प्रभाव कम करना भी जरूरी है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए प्रेरणा के साथ साथ निरंतरता भी जरूरी है। कभी कभी हमारी प्रेरणा घट सकती है, लेकिन लगातार प्रयास करने से हम फिर से उत्साह पा सकते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं कि जब हम अपनी मेहनत और समर्पण से लगे रहते हैं तो प्रेरणा खुद ब खुद बढ़ती है और हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। इसलिए प्रेरणा को केवल एक भावना न समझें, बल्कि इसे अपनी आदत बनाएं। अंत में प्रेरणा ही वह शक्ति है जो हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने और बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। शिव खेड़ा के अनुसार जब हम खुद को प्रेरित रखने में सफल होते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने दिल और दिमाग को प्रेरणा से भरें। अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन नई ऊर्जा के साथ कदम बढ़ाएं। यही जीवन में असली जीत की शुरुआत है। नेतृत्व सिर्फ किसी पद या स्थिति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जो दूसरों को प्रेरित करने, दिशा दिखाने और एक साथ मिलकर सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में नेतृत्व को एक ऐसी जिम्मेदारी बताते हैं जो व्यक्ति को अपने और दूसरों के लिए बेहतर भविष्य बनाने का मौका देती है। एक सच्चा नेता वह होता है जो अपनी टीम के हर सदस्य की ताकत को पहचानता है, उनके विश्वास को बढ़ाता है और हर मुश्किल परिस्थिति में उम्मीद जगाए रखता है। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं होता, बल्कि दूसरों की सुनना, उनकी बातों को समझना और उनके विचारों को सम्मान देना भी है। एक अच्छा नेता अपनी टीम के साथ खुलकर संवाद करता है और समस्याओं को मिलकर हल करता है। शिव खेड़ा बताते हैं कि नेतृत्व में सबसे जरूरी गुण होता है ईमानदारी और पारदर्शिता। जब नेता सच बोलता है और अपने कर्मों से विश्वास जीतता है तो लोग उसके पीछे स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। नेता को खुद भी लगातार सीखते रहना चाहिए और अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। शिव खेड़ा कहते हैं कि असली नेतृत्व तब होता है जब व्यक्ति अपने आप में सुधार करता है और अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। नेतृत्व का सफर आसान नहीं होता, इसमें धैर्य, समझदारी और मजबूत इरादे की जरूरत होती है। एक सफल नेता हमेशा उदाहरण पेश करता है। वह अपनी टीम के लिए एक मिसाल बनता है जो मेहनत करता है, ईमानदार होता है और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। शिव खेड़ा इस बात पर जोर देते हैं कि नेतृत्व में कर्म सबसे बड़ा माध्यम होता है। बातें तो सब कर सकते हैं, लेकिन जो नेता अपने काम से दिखाता है कि वह क्या कर सकता है, वही सच में प्रेरणा बनता है। नेतृत्व में सहयोग की भावना भी बहुत जरूरी है। एक नेता कभी अकेला नहीं चलता, वह अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है, उनकी ताकत को पहचानता है और सबके योगदान को महत्व देता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि एक सफल नेता के लिए अपने साथी सदस्यों का सम्मान करना और उनकी बातों को समझना आवश्यक है। इससे टीम में विश्वास और जुड़ाव बढ़ता है, जो किसी भी संगठन की सफलता की नींव होती है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए नेतृत्व में साहस होना चाहिए। कठिन समय में नेता को अपनी टीम को हिम्मत देनी होती है, उन्हें निराशा से बाहर निकालकर नए रास्ते दिखाने होते हैं। शिव खेड़ा बताते हैं कि सच्चा नेतृत्व तब सामने आता है जब कठिनाइयों में भी आप अपने और अपनी टीम के लिए सही निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। नेतृत्व का मतलब है दूसरों के लिए एक रास्ता बनाना, उनके सपनों को समझना और उन्हें पूरा करने में मदद करना। एक अच्छा नेता लोगों को उनकी क्षमता का एहसास कराता है और उन्हें अपने भीतर की ताकत दिखाता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि जब आप एक अच्छे नेता बनते हैं तो आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। अंत में नेतृत्व एक जिम्मेदारी और सम्मान दोनों है। इसे सही भावना और सोच के साथ निभाना होता है। शिव खेड़ा के अनुसार एक महान नेता वही होता है जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करे, अपनी टीम को साथ लेकर चले और हर परिस्थिति में उम्मीद और विश्वास बनाए रखे। यही नेतृत्व की असली ताकत है जो सफलता और सम्मान दोनों दिलाती है।
मेहनत और लगन जीवन में सफलता पाने की सबसे मजबूत नींव होती है। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में मेहनत को सिर्फ शारीरिक या मानसिक प्रयास नहीं, बल्कि एक पूरी सोच बताते हैं जो इंसान को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देती है। बिना मेहनत के कोई भी बड़ा सपना सच नहीं हो सकता, क्योंकि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। मेहनत में वह जुनून और प्रतिबद्धता होती है जो हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार न मानने की ताकत देती है। जब हम मेहनत करते हैं तो केवल समय बिताना ही नहीं, बल्कि सही दिशा में प्रयास करना जरूरी होता है। शिव खेड़ा बताते हैं कि मेहनत तभी सफल होती है जब उसमें लगन हो, यानी पूरी निष्ठा और दिलचस्पी के साथ काम किया जाए। लगन वह ऊर्जा है जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। मेहनत और लगन का मेल ही इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। कई बार लोग मेहनत करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है या वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। लेकिन शिव खेड़ा कहते हैं कि असली जीत वहीं मिलती है जहां लगातार मेहनत की जाए और हर असफलता से कुछ नया सीखने की कोशिश की जाए। मेहनत का असली फल समय के साथ मिलता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। लगन से काम करने वाला व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता। वह हर गिरावट से उठकर अपनी कोशिशें दुगनी कर देता है। मेहनत का मतलब केवल काम करना नहीं, बल्कि अपनी आदतों को सुधारना और खुद को लगातार बेहतर बनाना भी है। शिव खेड़ा बताते हैं कि मेहनत में स्मार्ट होना भी जरूरी है, मतलब कि हमें अपनी ऊर्जा और समय को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बन सकें। जो लोग मेहनत के साथ सही योजना बनाकर चलते हैं वे हमेशा सफलता की राह पर रहते हैं। लगन का मतलब है अपनी मंजिल के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना। यह समर्पण हमें हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि जब हम लगन से काम करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा जागती है जो मुश्किलों को आसान बना देती है। मेहनत और लगन से मन में एक विश्वास पैदा होता है कि हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। शिव खेड़ा बताते हैं कि मेहनत और लगन की ताकत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह एक दिन जरूर रंग लाती है। जो लोग लगातार मेहनत करते हैं और अपने काम में ईमानदारी रखते हैं वे अंततः सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। इसलिए कभी भी मेहनत को कम मत समझिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। हमेशा याद रखें कि मेहनत और लगन के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं होता। शिव खेड़ा की सीख है कि हर बड़ा काम छोटे छोटे कदमों से बनता है और हर कदम तब तक चलता रहता है जब तक उसमें मेहनत और लगन शामिल होती है। जीवन में सफल होना है तो अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहिए, कठिनाइयों से डरिए मत और पूरे मन से मेहनत कीजिए। आखिर में मेहनत और लगन ही हमें हमारे सपनों के करीब ले जाती है। शिव खेड़ा कहते हैं कि मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी बाधा आए कभी हार नहीं मानता। उसकी लगन उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही वजह है कि मेहनत और लगन सफलता की चाबी है जो हर इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। असफलता जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन असली फर्क पड़ता है कि हम उससे कैसे सीखते हैं। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में असफलता को हार नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी बताते हैं। असफलता हमें हमारे गलतियों का एहसास कराती है और सुधार का मौका देती है। जब हम असफलता को एक अनुभव के रूप में लेते हैं तो वह हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अक्सर लोग असफलता से डरते हैं और उसे अपनी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हर सफल व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कई बार असफलताओं का सामना किया होता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि असफलता केवल तब तक हमें गिरा सकती है जब तक हम उससे कुछ सीखकर उठ नहीं जाते। असफलता के बिना सफलता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करती है। जब आप असफल होते हैं तो पहला कदम होता है अपने अनुभव को समझना। ये जानना जरूरी है कि कहाँ गलती हुई और अगली बार कैसे उसे दोहराया न जाए। शिव खेड़ा कहते हैं कि हर असफलता के पीछे कोई न कोई सीख होती है, बस हमें उसे पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है। इसके साथ ही असफलता से घबराकर पीछे हटना नहीं चाहिए, बल्कि उससे मजबूती लेकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या आप में काबिलियत की कमी है।
ये तो बस एक संकेत है कि आपकी कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई। इस स्थिति में धैर्य रखना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। शिव खेड़ा बताते हैं कि असफलता में छिपा हुआ सबसे बड़ा उपहार है अनुभव, जो हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। कई बार असफलता हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराती है और हमें अपनी कमजोरियों पर काम करने का मौका देती है। इसे नजरअंदाज करना या डरना हमारी प्रगति को रोकता है। असफलता को अपनाकर हम अपने अंदर की शक्ति और हिम्मत को पहचानते हैं। शिव खेड़ा के अनुसार जो लोग असफलता से नहीं डरते और उससे सीखते हैं, वे ही अंततः महान सफलता हासिल करते हैं। जब हम असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक बनती है और हम अपनी गलतियों को सुधारने में सक्षम होते हैं। ये प्रक्रिया हमें लगातार बेहतर बनाती है और अंत में हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। असफलता के बिना सफलता का स्वाद फीका होता है, क्योंकि वही हमें मेहनत करने और बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। शिव खेड़ा यह भी बताते हैं कि असफलता से घबराकर अगर हम अपनी कोशिशें बंद कर दें तो वह असली हार है। असली जीत तो तब होती है जब हम हर बार गिरकर फिर से उठते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है और हर चुनौती को अवसर के रूप में देखना चाहिए। इसलिए असफलता से न घबराएं, बल्कि उससे सीखें। इसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए इसे एक प्रेरणा मानें। शिव खेड़ा की यह सोच हमें यह समझाती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जब हम इसे समझ लेते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। असफलता हमें मजबूत बनाती है, हमें सिखाती है और हमें आगे बढ़ाती है। यही असली जीत की पहचान है। विश्वास और ईमानदारी जीवन के ऐसे दो स्तंभ हैं जिन पर हमारी सफलता और व्यक्तित्व की मजबूती निर्भर करती है। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में विश्वास और ईमानदारी को न केवल अच्छे इंसान बनने की अनिवार्य शर्त बताते हैं, बल्कि वे इसे सफलता के जरूरी अंग भी मानते हैं। जब हमारे दिल में खुद के और अपने काम के प्रति अटूट विश्वास होता है, तब हम किसी भी चुनौती का सामना बिना डरे कर सकते हैं। विश्वास वह ताकत है जो हमें निराशा के समय भी उम्मीद बनाए रखती है। जब हम अपने लक्ष्य और क्षमताओं पर भरोसा करते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम अपने प्रयासों में पूरी ऊर्जा लगाते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं कि विश्वास से व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, जो सफलता की ओर पहला कदम है। बिना विश्वास के हम अपनी पूरी क्षमता को कभी पहचान नहीं पाते। ये विश्वास हमें कठिनाइयों के बीच भी डटे रहने की हिम्मत देता है। लेकिन केवल विश्वास ही काफी नहीं होता, इसके साथ ईमानदारी भी जरूरी है। ईमानदारी का मतलब है अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखना। ये वह गुण है जो हमें दूसरों के विश्वास का पात्र बनाता है। शिव खेड़ा बताते हैं कि ईमानदारी न केवल हमारे संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि हमारे चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम किसी भी परिस्थिति में गर्व महसूस करते हैं। विश्वास और ईमानदारी एक दूसरे के पूरक हैं। विश्वास से हमारा मन स्थिर रहता है और ईमानदारी से हमारा चरित्र मजबूत। ये दोनों मिलकर हमें जीवन की कठिनाइयों में सही मार्ग दिखाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनाते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं कि सफलता का असली मजा तभी है जब उसे ईमानदारी और विश्वास के साथ हासिल किया जाए, क्योंकि असली जीत वही है जिसमें दिल और दिमाग दोनों साफ हों। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हम खुद के साथ भी एक वादा करते हैं कि हम कभी शॉर्टकट्स नहीं अपनाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा अपने मूल्यों के साथ खड़े रहेंगे। ये वादा हमें दीर्घकालिक सफलता दिलाता है, क्योंकि लोग ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। शिव खेड़ा इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वास और ईमानदारी का मेल ही हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलना मुश्किल होता है, क्योंकि वह हमें अस्थायी रूप से नुकसान या संघर्ष में डाल सकता है। लेकिन शिव खेड़ा याद दिलाते हैं कि लंबी दौड़ में वही जीतता है जो सच्चाई और नैतिकता के साथ चलता है। ईमानदारी और विश्वास से बनाई गई सफलता स्थायी होती है और वह हमें जीवन में सच्चा सम्मान दिलाती है। जब हम अपने आप पर और अपने काम पर विश्वास रखते हैं और अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखते हैं
तो हमारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक बनता है। लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें सम्मान देते हैं और हम एक मजबूत नेटवर्क तैयार करते हैं। ये नेटवर्क हमारे सपनों को साकार करने में मददगार होता है। शिव खेड़ा की सीख है कि बिना विश्वास और ईमानदारी के सफलता अधूरी रहती है, क्योंकि ये दोनों गुण हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अंत में विश्वास और ईमानदारी ही वे मूल स्तंभ हैं जिन पर एक सफल और सशक्त जीवन खड़ा होता है। शिव खेड़ा के अनुसार जब हम अपने दिल में विश्वास रखते हैं और हर कदम पर ईमानदारी से काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि जीवन में असली जीत हासिल करने के लिए इन दोनों गुणों को अपनाना अनिवार्य है। ये न केवल हमारी सफलता की चाबी है बल्कि हमारे चरित्र की पहचान भी है। समय प्रबंधन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला है जो हमें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में समय को सबसे मूल्यवान संसाधन बताते हैं, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सफलता निश्चित है। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं वे ही जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं। समय प्रबंधन का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को समझना और अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद न करना। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का समय कई छोटे छोटे कामों में बर्बाद हो जाता है, जो न तो उन्हें आगे बढ़ाते हैं और न ही उनके लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। शिव खेड़ा बताते हैं कि सही समय प्रबंधन से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देते हैं। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो समय की कद्र करता है और उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। समय प्रबंधन में सबसे जरूरी बात है योजना बनाना। बिना योजना के हम अपने दिन के कामों को सही तरीके से नहीं कर पाते, जिससे तनाव बढ़ता है और काम अधूरा रह जाता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि हर दिन की शुरुआत एक साफ सुथरी योजना से करें, जिसमें यह तय हो कि किस काम को कब करना है। इससे समय की बर्बादी कम होती है और कामों में सुधार आता है। अच्छा समय प्रबंधन हमें निर्णय लेने में भी मदद करता है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और कब करना है तो हम जल्दबाजी या अनावश्यक तनाव से बचते हैं। यह हमें मानसिक शांति और फोकस देता है, जिससे हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। शिव खेड़ा इस बात पर जोर देते हैं कि समय की कीमत समझना और उसे प्राथमिकता देना सफलता की कुंजी है। समय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ना कहना सीखना। कई बार लोग हर काम में हाथ डाल लेते हैं, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों बिखर जाते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं कि असफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम अपनी सीमाओं को पहचान नहीं पाते और हर चीज को हाँ कह देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य के अनुसार कामों को चुनें और बाकी को मना करना सीखें। तकनीक और आधुनिक उपकरणों का सही उपयोग भी समय प्रबंधन को आसान बनाता है। कैलेंडर, रिमाइंडर, टू डू लिस्ट जैसी चीजें हमें हमारी जिम्मेदारियों को याद रखने और समय पर पूरा करने में मदद करती हैं। शिव खेड़ा के अनुसार तकनीक का सही इस्तेमाल हमारी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकता है। समय प्रबंधन से हमारा जीवन व्यवस्थित होता है और हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रख पाते हैं। यह हमें तनाव मुक्त रखता है और हमें हमारे सपनों के करीब ले जाता है। शिव खेड़ा बताते हैं कि जो लोग समय का सही प्रबंधन करते हैं वे न केवल सफल होते हैं बल्कि जीवन में खुशहाल भी रहते हैं। इसलिए समय को व्यर्थ न जाने दें। अपनी दिनचर्या बनाएं, प्राथमिकताएं तय करें और ना कहना सीखें। समय की कीमत समझें और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। शिव खेड़ा की यही सीख हमें याद दिलाती है कि सही समय प्रबंधन से हम अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। यही असली सफलता का रास्ता है। सफलता हर किसी की चाहत होती है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होता। शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन में सफलता के लिए कुछ ऐसे मूल मंत्र बताए गए हैं जो हमारी सोच और जिंदगी दोनों को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये मंत्र सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। सफलता का मतलब केवल धन या पद नहीं होता, बल्कि यह जीवन में संतुष्टि, आत्मसम्मान और खुशहाली भी लाता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है खुद पर विश्वास रखना। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।
विश्वास से ही हमारे अंदर वो शक्ति आती है जो हमें निराशा और असफलता के दौर से लड़ने में मदद करती है। शिव खेड़ा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है वह हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। दूसरा मंत्र है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। बिना लक्ष्य के हमारी मेहनत इधर उधर बिखर जाती है। लक्ष्य स्पष्ट हो तो हमारा मन केंद्रित रहता है और हम सही दिशा में प्रयास कर पाते हैं। शिव खेड़ा बताते हैं कि अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए ताकि उन्हें पूरा करना आसान हो और सफलता की खुशी भी ज्यादा मिले। तीसरा मंत्र है मेहनत और लगन। कोई भी बड़ी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। मेहनत और लगातार प्रयास से हम अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं कि केवल काम करना ही नहीं बल्कि पूरे मन और लगन से काम करना जरूरी है। जब हम अपने काम से प्यार करते हैं और उसमें पूरी ईमानदारी लगाते हैं तब सफलता अपने आप हमारे कदम चूमती है। चौथा मंत्र है सकारात्मक सोच। जीवन में हर वक्त मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है वह हर मुश्किल को अवसर में बदल देता है। शिव खेड़ा बताते हैं कि नकारात्मक सोच से हम हार जाते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। पांचवा मंत्र है समय का सही उपयोग। समय सबसे बड़ा धन है और अगर हम इसे व्यर्थ खर्च करेंगे तो कभी भी सफलता नहीं पा सकते। शिव खेड़ा कहते हैं कि समय का प्रबंधन करना सीखना जरूरी है ताकि हम अपने काम को प्राथमिकता दे सकें और बेकार की चीजों में फंसे बिना आगे बढ़ सकें। छठा और अंतिम मंत्र है ईमानदारी और नैतिकता। सफलता का असली आनंद तभी आता है जब हम उसे सही और ईमानदार तरीके से हासिल करें। शिव खेड़ा बताते हैं कि नैतिकता और ईमानदारी से मिली सफलता स्थायी होती है और हमें गर्व महसूस कराती है। इन सभी मंत्रों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। सफलता का मतलब केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है बल्कि सफर का आनंद लेना भी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें, मेहनत करें और हमेशा सकारात्मक सोचें। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बातें सुनकर शुरुआत कहाँ से करें? तो सबसे पहले अपने आप में विश्वास जगाएं। खुद से कहें कि मैं कर सकता हूं और अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को लिखें। फिर उन्हें हासिल करने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करें। याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती बल्कि लगातार प्रयासों से मिलती है। अगर आपको ये बातें पसंद आई हों तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक सामग्री लेकर आते रहें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है और आपने किस मंत्र को अपनाकर बदलाव महसूस किया। आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो चलिए, अब देर किस बात की, उठिए, जागिए और अपने सपनों को सच करने के लिए पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपकी सफलता आपकी सोच और मेहनत पर निर्भर करती है। याद रखें, सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें नींद नहीं आने देते।